नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुनाफे की मंडी, जहां पर हम आपको कमोडिटी मार्केट से जुड़ी सभी खबरों का अपडेट देंगे और साथ ही इंट्राडे पोजीशन और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देंगे। और इसके अलावा आपको हाजिर बाजार से जुड़ी खबरों का भी खबरों के साथ साथ देश भर की मंडियों का भी अपडेट आपकी स्क्रीन पर लगातार चलता रहेगा। आज शो में आगे हमारे साथ मौजूद होंगे सभी मेहमान। एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया जी, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती जी, इसके अलावा प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। चलिए मेहमानों को हम आगे शामिल करेंगे, लेकिन उसके पहले नज़र डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। और सोने में देखें तो आज 71,200 के करीब सोने में ट्रेड हो रहा है। काफ़ी फ्लैटिश शुरुआत यहाँ पर हमने देखा कि आज सोने में देखने को मिल रही है, लेकिन अभी थोड़ी मजबूती पकड़ी है सोने ने। और कॉमिक्स पर अगर देखेंगे तो $2,326 के करीब गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। चांदी की बात करें तो 83,000 रुपये के करीब, कॉमिक्स पर भाव $27 के पास है। क्रूड में आज हम देख रहे हैं कि $6,523 के करीब और नाइमेक्स पर ब्रेंट $82 के पास कारोबार हो रहा है। कॉपर की बात करें तो आज कीमतों में दबाव है और 860 रुपए के करीब कॉपर में आज कारोबार हो रहा है। वहीं नेचुरल गैस 184 रुपए के करीब है। नाइमेक्स पर भाव करीब $2 के पास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है नेचुरल गैस में। इसके अलावा जीरा की बात करें और कुछ अन्य एग्री कमोडिटीज़ पर, तो जीरा मई वायदा 26,200 के करीब ऊपरी स्तरों से यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। शानदार तेजी देखने को मिली थी पिछले कुछ दिनों, लेकिन आज मुनाफा वसूली हावी है। वहीं धनिया मई वायदा 7,300 के पास निचले स्तरों से हल्की खरीदारी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। हल्दी की बात करें तो जून वायदा 18,300 रुपए के करीब ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली है। ग्वारगम और ग्वारशीट की बात करें तो ग्वारगम मई वायदा 5,400 रुपए के करीब दायरे में कामकाज हो रहा है और ग्वारसीट मई वायदा 10,700 के करीब यहाँ पर भी दायरे में ही कारोबार देखने को मिल रहा है। तो ये है कमोडिटी मार्केट से जुड़ी इस वक्त के 10 बड़ी बातें और एक्शन हमने आपके सामने एक एक करके रखा। चलिए अब सभी एक्सपर्ट को शामिल करते हैं अपने साथ। धर्मेश भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, दिनेश सोमानी जी हमारे साथ मौजूद हैं और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती भी हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। धर्मेश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे और राय सबसे पहले सोने चांदी में दीजिए। आज हम हल्की तेजी यहाँ पर देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में जो नरमी आई उससे भी यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कितनी टिकाऊ रहेगी ये तेजी, क्योंकि ब्याज दरों में कटौती को लेकर फेड ऑफिशियल्स की तरफ से एक एक करके जो बयान आ रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि कटौती होगी या फिर ये बात हाइक की तरफ जा रही है। कितने समय तक ये लोग ब्याज दरों को होल्ड करेंगे, इसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। इस वजह से हम सोने में उतार चढ़ाव इतना देख रहे हैं। आज ये जो मजबूती आई है, इसमें क्या सेल ऑन राइज की रणनीति लेके चलनी चाहिए सोने में? देखिए, सोने की बात करें तो सोने में अभी करंटली मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है। अगर आप देखें तो पिछले महीने ऑलमोस्ट $2,400 से मार्केट लुढ़क के ऑलमोस्ट $2,300 के आके रुका हुआ है। करंटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में काफी स्थिरता है और ये लेवल पे मैं निवेशकों को बाय की सलाह दूंगा। जब तक मार्केट 70,000 के ऊपर टिका हुआ है, फंडामेंटली टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। रही बात इंटरेस्ट रेट की, तो ये तो मार्केट में काफी जुगलबंदी चालू है कि कितना रेट कट होगा और प्राइस उस कारणवश काफी फ्लक्चुएट होगा। बट रेट कट होने की बात तो जायज है आने वाले समय में या नेक्स्ट ईयर में, तो तभी ना तभी तो मार्केट और स्पाइक कर सकता है। तो मैं सलाह दूंगा कि अभी से ही मार्केट में आप निवेश करके चल रहे, लॉन्ग रन में आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है प्राइस में। पोजिशनली देखें तो ये 72,000 से 73,000 के लेवल्स आपको फिर से दिखा सकता है। जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $2,450 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। करंट सिनेरियो में मैं सलाह दूंगा यहाँ पे भी आप इंट्राडे भी बाय करके चल सकते हैं। काफी छोटा स्टॉप लॉस रखिए अराउंड 71,000 का। अपसाइड 71,700 तक के टारगेट के लिए आप 1 या 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। पोजिशनली मैं इसमें काफी बुलिश हूँ। ओके, तो यहाँ पर राय धर्मेश जी की बुलिश साउंड करें। अगर इंट्राडे से भी आपको लिहाज से भी आपको नज़र रखनी है तो खरीदारी करके चलिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा बेट नज़र आ रहा है सोने में मौजूदा स्तरों पर। दिनेश जी, आपकी क्या सलाह होगी? जी बिल्कुल, जैसा धर्मेश जी ने कहा कि एक बड़ी रैली के बाद में मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जाता है। मुझे लगता है गोल्ड अभी हाल फिलहाल एक ट्रेडिंग रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है।
नीचे में मुझे लगता है 71,200 71,220 के आसपास एक बार आज इंट्राडे के हिसाब से बाइंग बन सकती है। दोबारा 71,550 71,800 के लेवल्स हम देख सकते हैं और 71,000 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। इंट्राडे में हिसाब से मेरे हिसाब से एक बड़ी मूव आ सकती है इसमें 400 से 500 रुपए की। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह सोने पर आपके लिए। वरना मैं आपसे सोने चांदी पे थोड़ा पोजिशनल व्यू लूंगी, क्योंकि अक्षय तृतीया भी आ रही है, त्योहारी माहौल है और ऐसे में हम अच्छी खासी बाइंग भी देखेंगे। डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी अच्छी रहने का अनुमान है। तो ऐसे में इस बीच ये 2-3 दिन सोने की चाल आप कैसे देख रही हैं और किस तरह से ट्रेड लें? जी, जिस तरीके का माहौल बन रहा है और बार-बार जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पे ट्रिगर्स आ रहे हैं और स्ट्राइक्स की न्यूज़ आ रही है, इसकी वजह से ये एक सामान्य सीज़न होता था सोने के लिए जब हम रेंज बाउंड मूव आता हुआ देखते थे, जब एक नॉर्मल ईयर होता था। यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बहुत ज़्यादा हावी है और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हावी है, तो 2 चीज़ काफ़ी बढ़िया एक पॉज़िटिव ट्रिगर होता है सोने के लिए, जिसकी वजह से हम लोगों ने लगातार डॉलर इंडेक्स में बार-बार अपसाइड आता हुआ भी देखा है। इंटरेस्ट रेट की बार-बार बात हो रही है कि अब इतनी जल्दी वहाँ पे कट नहीं होना है, इसके बावजूद हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है। तो अनसर्टेनिटी है और इन्फ्लेशन है, 2 बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं गोल्ड के लिए, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते भी मार्केट थोड़ा-सा अपसाइड रहेगा। अगर पोजिशनल व्यू देखनी है तो मुझे लग रहा है कि $2270 जब तक कॉमिक्स में सोना नहीं तोड़ता है, तब तक हम इसे बेयरिश कैटेगरी में या ये नहीं कह सकते हैं कि थोड़ा-सा यहाँ पे लॉन्ग टर्म एक सेलिंग प्रेशर आएगा। जब तक इस स्तर से ऊपर है, मुझे लग रहा है कि बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। 2-3 दिन के लिहाज से मुझे लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस से भी अगर हम बाय करते हैं, तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि 71,800-900 तक का जो लेवल है, ईज़िली आता हुआ हम देख सकते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब-करीब 70,600 का, अगर करंट मार्केट प्राइस पे भी हम यहाँ पे बाय करते हैं। फिज़िकल बाइंग में मुझे लग रही है कि अक्षय तृतीया यहाँ पे अप्रोचिंग है, तो फिज़िकल बाइंग तो ज़रूर होगी, लेकिन क्वांटिटी कम हो सकता है क्योंकि फंड्स जो हैं उसमें सोना जैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो फिजिकल बाइंग क्वांटिटी में कम हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूएशन में ही यहाँ पे बाइंग रहेगी और इंपोर्ट पे इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि सोना अभी ऑल टाइम हाई के लेवल पे ही ट्रेड हो रहा है। हुँ। तो ऑल टाइम हाई पर है सोना, हो सकता है कि फिजिकल बाइंग थोड़ी कम रहे त्योहारी माहौल में, लेकिन एक बुलिश ट्रेंड ही है और जब तक अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के ऊपर है सोना, तब तक तेज़ी बनी रह सकती है। बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तीनों ही एक्सपर्ट का ये मानना है, तो आप तेज़ी करके भी चल सकते हैं। अभी इन स्तरों पर, मौजूदा स्तर पर भी लॉन्ग साइड लेके पोजीशन अपनी ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अभी फ़िलहाल जियोपॉलिटिकल टेंशन और महंगाई का डर हावी ही रहेगा सोने को, जिसमें कि प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। तो ये है सलाह सोने चांदी पर आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कच्चे तेल की। नाइमेक्स पर ब्रेंट $82 के आसपास कारोबार कर रहा है। यूएस में इन्वेंट्री बढ़ी है, जिससे कि कीमतों पे असर है और कमज़ोर मांग से भी क्रूड की कीमतों पर हम देख रहे हैं दबाव है। अगर एमसीएक्स पर भाव देखेंगे तो आज शुरुआत कमज़ोरी हुई थी 6,516 के आसपास। 1% का दबाव यहाँ पर आज के दिन क्रूड में देखने को मिल रहा है, तो कीमतों में दबाव है। धर्मेश जी, आपकी क्या सलाह होगी? क्रूड में ये जो गिरावट आई है, क्या यहाँ से और दबाव आ सकता है सोने क्रूड की कीमतों में? देखिए, कच्चे तेल की बात करूँ तो कच्चे तेल में जो पिछले महीने में जो ऑलमोस्ट $10 की रैली देखने मिली थी, वो जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण हुई थी और मार्केट वहाँ पे काफ़ी एक स्टेबल ज़ोन पे आ गया था। उसके बाद में आप देखिए कंटिन्यूअसली मार्केट में प्रेशर है और प्राइस ऑलमोस्ट $8 से $9 लुढ़क चुका है। करंटली $80 के निचले स्तर पर डब्ल्यूटीआई मेंटेन कर रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 75-74 डॉलर, यानी डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 6,250 से लेकर 6,200 के स्तर आपको दिखा सकता है। आगे के सारे महीने बैकवर्डेशन में चल रहे हैं, इसका मतलब है कि रिस्क प्रीमियम उन्होंने ऑलरेडी डिस्काउंटेड है और अगर वॉलेटिलिटी देखें तो प्राइस की वॉलेटिलिटी काफी सीमित दायरे में आ चुकी है। जब भी वॉलेटिलिटी आएगी वो होगा रिस्क प्रीमियम के कारण, सप्लाई के कारण, ना कि कोई डिमांड ऐसा जब भी इतना पिकअप नहीं हुआ है प्राइस में। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो डिमांड राइज होगी वो नवंबर दिसंबर जब पीक सीजन होगा ठंडी का, तब आने वाले समय में आप तेजी देख सकते हो। बट करंटली उछाले पे बिकवाली की सलाह रहेगी, यहाँ से और ₹200 की गिरावट आने की गुंजाइश है मेरी, तो मैं सेलिंग की सलाह दूंगा करंट लेवल से भी। ठीक है, तो करंट लेवल्स पर भी सेलिंग की सलाह। कल के सेशन में थोड़ी एक तेज़ी आई थी शुरुआती तेज़ी के बाद, लेकिन क्लोजिंग गिरावट पर ही हुई है और अब वो करेक्शन गहरा रहा है। आज के सेशन में भी 1% नीचे और यहाँ से धर्मेश जी का कहना है कि 200 पॉइंट्स की गिरावट और आ सकती है। दिनेश जी, आपकी क्या राय बन रही है कच्चे तेल पर? फंडामेंटल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं और अगर करेक्शन आया तो और कहाँ तक टूट सकता है क्रूड?
जी बिल्कुल, 7300 से ये निरंतर गिरता आ रहा है। 7300 के भाव इसीलिए बने थे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन एक्सट्रीम एंड पड़ती है। अब सब स्थिति सामान्य है और सब जगह जो है इकोनॉमिक में थोड़ी-सी रिकवरी आते हुए दिखती है। तो मुझे लगता है कि क्रूड में कहीं न कहीं जो बिकवाली का दौर है, ये अभी भी कंटिन्यू रह सकता है। ऊपर से करीब-करीब 10 से 12% रुपए गिरने के बाद मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में भी अगर थोड़ा-सा अप मूव आता है, 6565, 6560 के आसपास के लेवल्स दोबारा बिकवाली की ही लेवल बन सकती है। मुझे 6440 के लेवल निचले स्तर पर देखने की गुंजाइश नजर आती है और मुझे लगता है कि 6625 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओवरऑल फंडामेंटल देखो तो स्थिति सामान्य है, बहुत ज्यादा कोई डिमांड वाली बात नहीं है, सप्लाई निरंतर है। मुझे लगता है आने वाले समय में इसमें मंदी का ही रुख जारी रहना चाहिए। मंदी का रुख बना रह सकता है यहाँ पर भी। वंदना जी, आपका आपकी क्या सलाह होगी, कच्चे तेल को कैसे ट्रेड ले? और इसी के साथ ही साथ आ, अगर किसी को लॉन्ग करके जाना है तो क्या मौका दिखाई दे रहा है या फिर अभी लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना चाहिए क्रूड में? जी, 2 स्ट्रैटेजी यहाँ पे बन रही है। आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन मैं एग्री करती हूँ कि ये पूरा कंटिन्यू रहना चाहिए। 65-25 के करीब एक सेलिंग बन रही है, यहाँ पे 64-80 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 65-45 का। शाम के समय में यहाँ पे एक ट्रिगर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल की जो इन्वेंटरीज़ है यूएस से, वो यहाँ पे ड्रॉप होके आने की उम्मीद है। हालाँकि हम लोगों ने बीते कुछ हफ्तों में काफ़ी यहाँ पे उलट-फेर होता हुआ देखा, लेकिन एज़ पर एक्सपेक्टेशन अगर इन्वेंटरी यहाँ पे कम होती है, तो मुझे लग रहा है कि 64-80 से एक रिवर्सल आ सकता है यहाँ पे, जो कि अपसाइड में 6600 तक ऊपर की तरफ जाएगा। तो करंटली मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। थोड़ा-सा मतलब 35-40 रुपए तक का फॉल आएगा और जिनको थोड़ा-सा यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 2-3 दिन के लिहाजे से अगर बाय करना है, वो 64-80 का वेट करें, वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे 65-60 का टारगेट रख के स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 64-20 का। तो 2 स्ट्रैटेजी बन रही है, इंट्राडे में सेलिंग है और नीचे की तरफ आता है तो वहाँ पे पोजिशनल बाय जो है वो बन सकता है क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो 6480 इस लेवल को वॉच कीजिए, उसके पहले खरीदारी मत कीजिए। बिकवाली अभी हावी रहेगी, तीनों ही एक्सपर्ट का मानना है। तो यहाँ से आप सेल ट्रेड ही लीजिए फिलहाल, और थोड़ा नीचे आए 6480 के आसपास तो फिर एक बाइंग के लिए एंट्री आप ले सकते हैं, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान, अगर आप बाइंग भी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान अपने ज़रूर रखें। ये है सलाह क्रूड पर, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आने वाला है, उस पर भी नज़र बनी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेटल्स की। और आज मेटल काउंटर में हम देख रहे हैं कि काफ़ी दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ मिला जुला ट्रेड है। अगर लेड को छोड़ दें तो सभी मेटल काउंटर्स में बिकवाली हावी है। एमसीएक्स पर कॉपर देखेंगे तो 860 रुपये के पास, 860 के भी नीचे अब कॉपर आ चुका है। एल्यूमिनियम पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर भी दबाव है, करीब ½ % की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। जिंक पर नज़र डालें तो 260 के आसपास जिंक में भी कारोबार हो रहा है, और एल्यूमिनियम में भी हल्की नरमी, लेड हल्के हरे निशान में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो मेटल्स आज कमज़ोर हैं। धर्मेश जी, क्या सलाह होगी बेस मेटल्स में, कहाँ पर ट्रेड के मौके देख रहे हैं आप? देखिए, मैं रेकमेंड करूंगा कॉपर की तरफ। कॉपर काफी अच्छी रैली दिखा चुका है लास्ट 6 महीने में। अगर देखें तो प्राइस में ऑलमोस्ट 100-125 रुपए की रैली आपको देखने मिली है प्राइस में, और प्राइस अभी काफी ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने की गुंजाइश काफी हाई और यही देखने मिल रहा है, प्राइस सस्टेन नहीं हो पा रहा। तो मैं रेकमेंड करूंगा 860 के लेवल पे आप बिकवाली करिए, 865 का स्टॉप लॉस रखिए। डाउन साइड अगर देखें तो इमीडिएट टारगेट इसका 850 का रहेगा। पोजिशनली 840 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। काफी स्टीप रैली थी मार्केट में, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये लेवल पे बाइंग काफी कम स्पॉट में हो रही है, तो यहाँ पे सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी मेरी कॉपर में। एक तेज रैली के बाद अब थोड़ा करेक्शन आ सकता है और 840 तक के लेवल्स आ सकते हैं कॉपर में, तो ये ट्रेड आप लीजिए। दिनेश जी, आपकी क्या सलाह बन रही है बेस मेटल्स पर? जी बिल्कुल, धर्मेश जी से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। नीचे में 700 से लेवल ये बढ़ता आया, 872 मतलब 160-170 रुपए की इसमें रैली आई है। करेक्टिव फेज जायज है, यहाँ से बाजार जो है करेक्शन फेज में जाना चाहिए और बाजार गिरना चाहिए। मुझे लगता है कि 860-62 की रेंज में अगर कॉपर सेल किया जा सकता है, नीचे में 848 के लेवल हम देख सकते हो, 868-50 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। थोड़ा निचला स्तर है, मुझे लगता है 2-1 रुपया अगर यहाँ से बढ़ता है तो बिकवाली का रुख इसमें जारी रह सकता है। ठीक है, तो कॉपर में भी बिकवाली करने की सलाह यहाँ पर दिनेश जी की तरफ से। वरना आपकी क्या राय होगी बेस मेटल्स पर?
मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ यहाँ दिनेश जी से और धर्मेश जी से। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉपर के साथ जिंक पे भी एक सेलिंग स्ट्रैटेजी बन सकती है। कॉपर में भी यहाँ पे पोजिशनली भी थोड़ा-सा यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे सेल का रुख बन रहा है। तो मैं भी यहाँ पे सलाह दूँगी कि 861 पे सेलिंग करना चाहिए, 852 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 864 का। दूसरी कमोडिटी ओके, चलिए वंदना से थोड़ा संपर्क में दिक्कत आ रही है, लेकिन ट्रेंड के साथ जाइए। तीनों एक्सपर्ट का भी कंसेंसस निकल कर आ रहे हैं कॉपर में शॉर्ट लेने के लिए, यहाँ से बिकवाली करने के लिए 852 के टारगेट्स, इमीडिएट टारगेट्स नज़र आ रहे हैं वंदना जी को कॉपर में, और 840 के लेवल्स धर्मेश जी ने भी सुझाया, दिनेश जी ने भी यहाँ पर बिकवाली करने की ही सलाह दी। तो कंसेंसस है, ट्रेंड के साथ जाइए फिलहाल। वरना कुछ और भी रिकमेंडेशन दी थी लेकिन हम सुन नहीं पाए। उनसे संपर्क वापस से जोड़ने की कोशिश के पास वापस आएंगे। आप ब्रेक में जाने से पहले मेटल्स को लेकर रणनीति बता रही थी अपनी अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी शुक्रिया। ज़िंक पे मैं यहाँ पे कह रही थी कि ज़िंक पे भी एक करेक्शन जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। तो करीब 261 के करीब एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी, 258 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 262.5 का। ठीक है, 262.5 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर से शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हैं। तो कॉपर में तो सलाह है ही, जिंक पे भी अगर आपको शॉर्ट करके चलना है तो ये लेवल्स आपको बता दिए हैं। एक बार नेचुरल गैस पर भी सलाह ले लेते हैं, और यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस में तेज़ी है। 185 के आसपास नेचुरल गैस भी कारोबार कर रहा है, तो हल्की तेज़ी के साथ ½ % ऊपर नेचुरल गैस में ट्रेड हो रहा है। धर्मेश जी, नेचुरल गैस में टारगेट्स आप अगले क्या देख रहे हैं? तेजी करके चले यहाँ पर? देखिए नेचुरल गैस अगर आप देखें तो काफी सुस्त ट्रेड कर रहा था लास्ट क्वार्टर, तो प्राइस ऑलमोस्ट 150 के एवरेज पे ट्रेड हो रही थी। अभी मार्केट में थोड़ी सी एक छलांग लगाई है। फंडामेंटली देखें तो मार्केट में ये लेवल पे बायर्स एज सच बड़े नहीं है, बट टेक्निकली अगर देखें तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग और एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिली है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 190 195 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, बट प्राइस काफी सीमित दायरे में है। 170 टू 190 का दायरा है, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। अगर जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उन जिन्हें बाय करना है तो मैं सलाह दूंगा 170 के लेवल आते हैं तो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बाय करने की, क्योंकि डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। बट इसकी जो तेजी होती है ये हमेशा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में देखने मिलती है, जब मार्केट ठंडी के माहौल पे पीक टाइम पे होता है। तो करंटली स्पेकुलेटर्स इसमें बाय कर सकते हैं। 200 का स्तर है, जब तक ब्रेक नहीं करे मार्केट इसी दायरे में ट्रेड होता रहेगा। तो एक रेंज बाउंड सेशन यहाँ पर हम नेचुरल गैस में पिछले काफ़ी समय से देख भी रहे हैं, और इसी रेंज को आप प्ले करने की कोशिश कीजिए। दिनेश जी, आपका क्या नज़रिया बन रहा है नेचुरल गैस पर? ये 140 165 ये दायरे में काफी समय इसने ट्रेड किया, उसके बाद में ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है आने वाला समय नेचुरल गैस के लिए एक अच्छा समय साबित हो सकता है। 181 183 ये दायरे में, ये रेंज में अगर आप खरीदारी कर सकते हो तो मुझे लगता है इस एक्सपायरी तक 102 108 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं, और नीचे में 174.30 का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से एमसीएक्स की सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर ऑन दी बाइंग साइड अभी हाल फिलहाल मुझे नेचुरल गैस नजर आती है। ठीक है, तो बाइंग करके चलिए नेचुरल गैस में। अब कुछ एग्री कमोडिटीज़ पर चर्चा कर लेते हैं, और जीरे में आज हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली है। एक अच्छी खासी तेज़ी देखने के बाद आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर है। जीरा मई वायदा 26,400 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है। वंदना जी, क्या सलाह होगी आपकी जीरे पर? काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आई है और ये एक्सपेक्टेड था। जीरे में काफ़ी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड आता हुआ हम लोगों ने देखा है। कुछ होल्डिंग भी है फार्मर्स की, सारे प्रोड्यूस अभी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मैं यहाँ जून कॉन्ट्रैक्ट में रिकमेंड करना चाहूँगी। मुझे लग रहा है कि 25,000 के करीब आता है, तो वहाँ पे फिर से पोजिशनल बाय करना चाहिए। 26,500 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 24,400 का यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे इंट्राडे में लग रहा है कि करेक्शन पे बाइंग करनी चाहिए, लेकिन पोजिशनल ये स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है और बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी जीरे में। ठीक है, तो बाइंग रिकमेंडेशन है जीरे में। अगर पोजिशनली आपको लेना है तो यहाँ से तेज़ी बनी रह सकती है। दिनेश जी, आपका आपका क्या व्यू बन रहा है जीरे पर, और अन्य मसालों पर भी अपनी राय दीजिए। धनिया में भी हम देख रहे हैं कि बिकवाली का रुख है, और हल्दी में भी आज हल्की मुनाफा वसूली देख रहे हैं। तो ये जो हल्का दबाव आ रहा है, करेक्शन आ रहा है, आपकी बेट कहाँ पर होगी? जी बिल्कुल, जीरा अगर देखते हैं तो ये निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 20% रिकवरीज में आ चुकी है। 21,400 का लो बना के ऊपर में 26,000 के लेवल्स भी मई कॉन्ट्रैक्ट ने क्रॉस किए है। अभी जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो जून कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे लगता है 25,200 25,250 के आसपास
मई का कॉन्ट्रैक्ट एक बार दोबारा खरीदारी की जा सकती है। 26,500 से 26,700 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 24,500 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। धनिया जो है ये निरंतर लोअर लोज बना रहा है। मुझे लगता है फिलहाल अभी इसमें कोई रिवर्सल का मोड अभी नजर नहीं आता, अनलेस एंड अनटिल 7480 क्रॉस करता है। जून का जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो 7480 अगर क्रॉस करे तो ही बाय करने का मेरा सलाह रहेगा। ऊपर में 7750 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और नीचे में 7340 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। हल्दी हाल फिलहाल मुझे रेंज बाउंड एक दायरे में नजर आती है। अभी एक मौजूदा स्तर पर मुझे लगता है 18,250 के आसपास एक बार बाय किया जा सकता है। 18,850 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और नीचे में 18,000 का एटलीस्ट स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह स्पाइसेस पर, मसालों पर आपके लिए। अब आते हैं ग्वार में, और ग्वार में आज हम दायरे में कामकाज देख रहे हैं। ग्वार का मई वायदा 10,750 रुपये के करीब है। ग्वार सीड मई वायदा 5,400 रुपये के करीब है और कम सप्लाई से भी कीमतों पर यहाँ असर देखने को मिल रहा है। हालांकि ग्लोबल मांग बेहतर है, एक्सपोर्ट में कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है, जिस वजह से ग्वार में एक सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है। वंदना जी, क्या सलाह होगी, ग्वार में कैसे ट्रेड करें? ग्वार धीरे-धीरे एक बेस बना रहा है और स्ट्रॉन्ग रैली देने की तैयारी में है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए। ये भी जून कॉन्ट्रैक्ट में रिकमेंडेशन रहेगी। 10,900 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन है। 11,100 का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,700 का और धीरे-धीरे इस काउंटर में बाइंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी 2024 में। ठीक है, तो ये है सलाह ग्वार में आपके लिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। वंदना जी, दिनेश जी, धर्मेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।